हेलो बच्चों। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। आई होप पिछली क्लास में सब क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि मैं पिछले लेक्चर की बात करूँ तो उसमें हम लोगों ने जो पढ़ लिया था वो पढ़ा था, हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं तो उससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। आज हम लोग कुछ थोड़ा नया पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। पहला क्वेश्चन पूछूं कि दे रखा है x प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसमें आप क्या क्या कमेंट कर सकते हो? आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलने वाले हो? ये पॉजिटिव कब हो सकता है हमारे पास में? तो आप कहोगे कि एक्स क्या होना चाहिए हमारे पास में? एक्स क्या होना चाहिए हमारे पास में? पॉजिटिव होना चाहिए। और वाई भी कैसा होना चाहिए हमारे पास में? पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी? वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। या एक कंडीशन ऐसी भी बन सकती है कि एक्स तो नेगेटिव हो जाए, कैसा हो जाए? एक्स नेगेटिव हो जाए और वाई कैसा हो जाए हमारे पास में? पॉजिटिव हो जाए। ये भी कंडीशन हो सकती है हमारे पास में। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा। कहोगे क्या? आप बोलोगे कि सर ये तो नहीं पॉसिबल हो सकता है। मैंने कहा कैसे? कुछ बंदे बोलेंगे हाँ पॉसिबल हो सकता है। जो बच्चे बोलेंगे नहीं पॉसिबल हो सकता है वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि सर एक्स की वैल्यू -5 ले लीजिए और वाई की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 2। वाई की वैल्यू ले लेते हैं 2। तो जब आप इसको एक्स प्लस वाई करोगे तो कितना आने वाला है हमारे पास में? -5 + 2। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3, जो कि लेस देन जीरो हो जाएगी। मतलब जो कि क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो हो जाएगा। मतलब एक्स प्लस वाई लेस देन जीरो हो गया। तो मतलब ये चीज यहाँ पे नहीं ली जा सकती, ऐसी कंडीशन नहीं लेती हमको। तो दूसरे तरीके वाले बच्चे क्या सोच रहे हैं कि सर हो तो सकता है, एक्स की वैल्यू -2 ले लो और वाई की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 5। वाई की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 5। तब आप एक्स प्लस वाई करोगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में? -2 + 5। और यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में? प्लस का 3, जो कि क्या है? ग्रेटर देन जीरो। मतलब ये कंडीशन पॉसिबल है, ये कंडीशन पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस पूरे सिनारियो को लेकर के हम लोग दो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या करें? टू कमेंट आर पॉसिबल। ठीक है, टू कमेंट्स पॉसिबल। अच्छा, वो कमेंट क्या क्या पॉसिबल है हमारे पास? एक तो ये पॉसिबल है हमारे पास में। हाँ, देखो पहला कमेंट क्या पॉसिबल है हमारे पास में कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर विल बी हैविंग ग्रेटर मैग्नीट्यूड। क्या होना चाहिए हमारे पास में? इसे हमने क्या बोला? पॉजिटिव नंबर क्या क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग? पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव नंबर विल विल बी हैविंग हैविंग ग्रेटर ग्रेटर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसा हमने इसमें देखा कि x इक्वल टू -2 हो गया था और y इक्वल टू 5 आया था। तो x प्लस वाई क्या हो गया था हमारे पास में? x प्लस वाई ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी। बात समझ में आएगी है? ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा हमारे पास में पॉजिटिव नंबर का जो मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड मैग्नी मैग्नीट्यूड बड़ा है, बड़ा है। क्लियर होना बच्चे? अब दूसरी चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? दूसरी कंडीशन क्या बोली जा सकती है कि एट लीस्ट वन ऑफ देम हैज टू बी पॉजिटिव। मतलब ये भी बात कंफर्म है कि उनमें से कम एक तो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव का होना चाहिए। ये दो कमेंट इस पे किए जा सकते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एट लीस्ट एट लीस्ट वन ऑफ देम वन ऑफ देम हैज टू बी पॉजिटिव, हैज टू बी पॉजिटिव। क्लियर ना बच्चे? कम से कम एक तो कैसा होना चाहिए हमारे पास में? पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे ही मैं दूसरी बात बोलूं कि ऐसा कुछ आ जाए कंडीशन, क्या कंडीशन आ जाए हमारे पास में कि एक्स प्लस वाई, सेकंड क्या हो सकता है हमारे पास में कि एक्स प्लस वाई लेस देन जीरो हो जाए। ऐसा हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए। तो इसके बारे में भी आप क्या कर सकते हो? दो कमेंट किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? टू कमेंट किए जा सकते हैं। और वो कमेंट क्या क्या रहने वाले हैं हमारे पास में? वो कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। देखो पहला कमेंट क्या रहेगा हमारे पास में? फर्स्ट कमेंट क्या रहने वाला है हमारे पास में? नेगेटिव नंबर शुड बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड। नेगेटिव नंबर जो होना चाहिए, नेगेटिव नंबर शुड बी शुड बी ऑफ ग्रेटर ग्रेटर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। और दूसरी बात मैं क्या बोल सकता हूँ कि एट लीस्ट वन ऑफ देम शुड बी नेगेटिव। एट लीस्ट वन ऑफ देम वन ऑफ देम शुड बी नेगेटिव। क्लियर है मुझे? ऐसी कंडीशन हमारे पास में होनी चाहिए। समझ में आ गया? अच्छा, दूसरी बात हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक सेकंड पॉइंट हो गया हमारे पास में, इसको हम लोग सेकंड कर देते हैं। सेकंड, अच्छा थर्ड क्या हो सकता है हमारे पास में? इसके बारे में क्या आप कमेंट कर सकते हो कि x इंटू वाई इसकी वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर देन जीरो हो जाए। तो अब आप इसमें क्या बोलोगे कि सर या तो x पॉजिटिव हो, x भी पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव, तभी वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है। जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ 5 × 5
ठीक है, 5 इंटू टू तो मतलब ये भी क्या है पॉजिटिव है और ये भी क्या है हमारे पास में पॉजिटिव है, तो इसका आंसर कितना आएगा 10। वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास में पॉजिटिव का आएगा, या ऐसा भी तो हो सकता है -5 इंटू -2 कर ले, तब भी क्या आएगा हमारे पास में पॉजिटिव आ जाएगा। बट ये दोनों क्या थे हमारे पास नेगेटिव का, ये भी क्या था हमारे पास नेगेटिव था। तो मतलब कुछ ऐसा भी सोचा जा सकता है, क्या सोचा जा सकता है कि दोनों को या तो दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों नेगेटिव रहे। यहाँ से हम लोग अगली बात क्या बोल सकते हैं, ठीक है, आइदर आइदर बोथ बोथ पॉजिटिव और बोथ बोथ नेगेटिव नेगेटिव क्लियर होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या कर देते हैं, नेक्स्ट कंडीशन एक और कंडीशन लिख लेते हैं हम लोग कि x इंटू वाई इसकी वैल्यू क्या हो जाए लेस देन जीरो हो जाए, क्या हो जाए हमारे पास में लेस देन जीरो हो जाए, तो इसके बारे में कमेंट क्या करना होगा। अच्छा, ये नेगेटिव कब आ सकता है, एक नंबर पॉजिटिव का तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए नेगेटिव का होना चाहिए, तभी इसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। ये नेगेटिव का हो गया, ये पॉजिटिव का होगा, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आएगी, तो बात मैंने ऊपर ही वाली लिख दी, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर होना चाहिए। तो ऐसा कुछ होगा तभी मैं क्या बोल पाऊंगा ये नेगेटिव आ जाएगा, मतलब एक पॉजिटिव का होना चाहिए एक नेगेटिव का होना चाहिए, मतलब वन हैज, यहाँ पे क्या लिखते हैं, वन हैज टू बी नेगेटिव और एंड एंड अदर शुड बी पॉजिटिव, क्लियर होना चाहिए। ऐसा कुछ होगा तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो नंबर्स रहेंगे हमारे पास में एक्स और इंटू वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स या कोई इक्वेशन दे रखे हो वो उनका क्या रहेगा प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। अच्छा, इस सारे कंक्लूजन से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन सारे कंक्लूजन को यदि मैं आप लोगों को रिकॉल करवाऊं तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, ठीक है, टू इक्वेशन यहाँ पे क्या दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है, टू इक्वेशन, ठीक है, टू इक्वेशन क्या दे रखी है, एक इक्वेशन को दे रखी है हमारे पास में a1x² प्लस b1x प्लस c1, ठीक है, इक्वल टू ये दे रखी है इक्वेशन। अच्छा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो डी हमने लेट कर दिया। एक और इक्वेशन दे रखी है हमारे पास में a2x² प्लस b2x प्लस c2, और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है वो d2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, चार कमेंट करने वाला हूँ। चार कमेंट क्या क्या रहने वाले हैं, उनके लिए कुछ हम लोग डिब्बे बना लेते हैं। एक डिब्बा, दो, तीन और ये चौथा डिब्बा, ठीक है बच्चे। अब इन चारों डिब्बों में हम कुछ लिखने वाले हैं, समझो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। हम्म, इन चारों डिब्बों में मैं कुछ लिखने वाला हूँ। क्या लिखा जा सकता है कि D1 यहाँ पे दे रखा हो, D1 प्लस D2 इनको सम करूं तो ये कैसा आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए। दूसरे डिब्बे में क्या हो सकता है D1 प्लस D2 इसका सम करूं क्या आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग D1 इंटू डी टू, D1 इंटू D2 इसका प्रोडक्ट करूं तो ये कैसा आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए। और D1 इंटू D2 करें तो ये क्या आना चाहिए हमारे पास में नेगेटिव आना चाहिए, क्लियर होगा बच्चे। तो अब देखो इसमें पहले पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा जा सकता है हमारे पास में, ठीक है, कि पहली बात इसमें क्या लिख सकते हैं एट लीस्ट वन वन ऑफ देम मस्ट बी पॉजिटिव, एट लीस्ट क्या कमेंट कर सकते हैं, एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी मस्ट बी पॉजिटिव। और दूसरा कमेंट क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ग्रेटर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वाले का, ठीक है, ग्रेटर ग्रेटर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, ठीक है, पॉजिटिव वाले का होना चाहिए, पॉजिटिव वाले का होना चाहिए। बात समझ में आई नहीं, क्लियर होगा बच्चे। अच्छा, सेकंड इसमें क्या कमेंट कर सकते हैं, इसमें पहला कमेंट तो यही किया जा सकता है कि एट लीस्ट वन ऑफ देम वन ऑफ देम मस्ट बी नेगेटिव मस्ट बी नेगेटिव। और दूसरा कमेंट क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाला नेगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाला ग्रेटर मैग्नीट्यूड नेगेटिव वाला होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। सेकंड इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें पहला कमेंट क्या किया जा सकता है हमारे पास में, फर्स्ट कमेंट इसके बारे में क्या कर सकते हैं कि सेम साइन के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए सेम साइन के होने चाहिए, क्लियर होगा बच्चे। और दूसरा इसमें कमेंट क्या किया जा सकता है, दूसरा कमेंट क्या किया जा सकता है, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, आइदर आइदर बोथ बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव बोथ नेगेटिव, क्लियर होगा बच्चे। सेकंड इसमें क्या कमेंट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कमेंट किया जा सकता है अपोजिट साइन, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग अपोजिट साइन, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में ऐसा रहना चाहिए अपोजिट साइन के रहने चाहिए। दूसरी बात मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें, दूसरी बात बोल सकते हैं वन ऑफ देम पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, वन ऑफ देम
पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। ये इतने सारे कमेंट किए जा सकते हैं, 4 कंडीशन ऐसे कुछ बनाई जा सकती है। क्लियर होगा ना बच्चे? अब अच्छा, ये जो बना हुआ है, ये किसके लिए बना हुआ है हमारे पास में? इस सारी चीज़ों के लिए, ये जो ऊपर लिखा है, ये इन सब के लिए। ठीक है? इसको ऐसे क्लोज़ कर दो। समझ में आ गया बच्चों? अब नेक्स्ट देखते हैं इसी पे क्वेश्चन। क्या देखते हैं हम लोग? क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट प्रूव दैट बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक ब्रैकेट में दे रखा है हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो, मस्ट हैव मस्ट हैव एट लीस्ट एट एट लीस्ट टू रियल रूट्स टू रियल रूट्स एंड ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप समझो, यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में? ये दे रखा है हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारे पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो दे रखा है। यदि आप इसका डी लिखोगे तो हम लोग करते हैं डी वन इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर फोर ए सी, और इससे आप डी टू की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? ठीक है, डी स्क्वायर प्लस फोर ए सी। क्लियर होगा बच्चे? समझते रहना। अच्छा, मुझे ऐसा मन में आ रहा है ना कि यार इन दोनों को ऐड कर दूं मैं। अब देखो क्या बनता है, क्यों 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 ऐसा मन में क्यों आ रहा है? ठीक है, ये देखो यहाँ पे फोर ए सी दे रखा है ना, तो इसीलिए ऐड करने से कुछ बनेगा हमारे पास में। ठीक है, ये कहाँ पे आ रहा है? मन में आ रहा है। यहाँ पे मन में आ रहा है, मन में आ रहा है। ठीक है, तो मन में आया तो हमने कर भी दिया। तो डी वन प्लस डी टू जब हमने किया तो क्या बन गया हमारे पास में? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस डी स्क्वायर प्लस फोर ए सी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में? बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो डी वन प्लस डी टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में? बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखो, किसी भी नंबर का यदि आप स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा क्या रिटर्न करेगा? प्लस रिटर्न करेगा। और कोई भी दो नंबर का स्क्वायर करके उनको ऐड करोगे तब भी आंसर प्लस में ही आना चाहिए। मतलब मैं ये बात बोल सकता हूँ, इस ओवरऑल का वैल्यू क्या रहने वाला है? ग्रेटर देन जीरो रहने वाला है। क्या रहने वाला है? ग्रेटर देन जीरो रहने वाला है। अच्छा, ग्रेटर देन जीरो रहने वाला है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एट लीस्ट वन ऑफ डी वन और डी टू शुड बी पॉजिटिव। क्लियर होगा ना बच्चे? मतलब इसमें इन दोनों में से कोई एक तो पॉजिटिव का रहेगा, क्योंकि ये कमेंट हम लोग यहाँ पे देखो कर चुके हैं, ये कमेंट यहाँ पे किया जा चुका है ना। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं यही चीज यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? पहला पॉइंट क्या लिख लेते हैं हम लोग? एट लीस्ट वन ऑफ देम एट लीस्ट वन ऑफ डी वन और डी टू शुड बी पॉजिटिव। देखो ना। अच्छा, जब एक पॉजिटिव का हो गया तो इसका मतलब भाई हमको क्या प्रूव करने थे कि भाई मस्ट हैव टू, एटलीस्ट टू तो रियल रूट्स होने चाहिए ना हमारे पास में। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव हो गया, और जब पॉजिटिव हो जाता है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है हमारे पास में, तो रूट्स हमको कैसे मिलते हैं? रियल रूट्स। कैसे मिलते हैं बच्चे? रियल रूट्स मिलते हैं। तो क्लियर होगा ना बच्चे? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? तो मैं ये बात बोल सकता हूँ, हु सो एवर इन डी वन और डी टू इज पॉजिटिव दैट गिव्स टू रियल रूट्स है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, कि भाई एक रूट पॉजिटिव का रहेगा तो उससे क्या बन जाएगा? उससे डी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो एक हम एक क्वेश्चन जो देगी ना, उससे जो रियल रूट्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बात समझ में आई नहीं समझी? अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखते हैं, देखो, रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशन। रूट्स रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशन। अंडर पर्टिकुलर कंडीशन। कंडीशन इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जी। क्लियर है बच्चे? आपको क्या करने हैं? ठीक है, कुछ डिब्बे बनाओ। क्या बनाओ? कुछ डिब्बे बनाओ। एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, पांचवा डिब्बा, और ये छठा डिब्बा, सातवां डिब्बा, और ये आठवां डिब्बा, और ये नौवां डिब्बा। ठीक है, अब इन डिब्बों को हम लोग फिल करते हैं थोड़ा सा वन बाय वन। देखो, पहला क्या दे रखा है हमारे पास में? पहले डिब्बे में क्या है? ठीक है, पहला डिब्बे कि बी की वैल्यू जीरो हो जाए। क्या हो जाए हमारे पास में? बी की वैल्यू जीरो हो जाए।
तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? इस इक्वेशन के बारे में सोचो। जब बी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इसके बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग? कि इसके बारे में बोला जा सकता है ये कुछ इक्वेशन बन जाएगी ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से जो x आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर जो आएगा वो क्या बनने वाला है हमारे पास में? माइनस का c बाई ए, माइनस का c बाई ए। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ? x इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस c बाई ए। अच्छा, कोई ये मत सोच लेना, ठीक है? ये जो यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे वो सी हैंडल कर लेगा। जैसे ये दे रखा हूँ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है? माइनस का टू, सॉरी, क्या दे रखा है? माइनस का टू इक्वल टू जीरो। ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास में। यहाँ से देखो टू उधर जाएगा ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू आ जाएगा, देखो ये माइनस कर रहा है नहीं कर रहा है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ऐसा मत सोचता कि वो इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, इमेजिनरी नहीं आएगी, ऐसा कुछ आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या बात बोल सकता हूँ? यहाँ से इतनी बात बोली जा सकती है कि रूट्स आर इक्वल। मैं क्या बोल सकता हूँ? रूट्स रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। और क्या बोला जा सकता है? इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट इन साइन। देखो एक प्लस का है तो एक क्या है हमारे पास में? माइनस का है, बट अपोजिट इन साइन। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, दूसरी बात हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई इस बार क्या हो जाए? सी की वैल्यू जीरो हो जाए। क्या हो जाए? सी की वैल्यू जीरो हो जाए। तो सी की वैल्यू इसमें पुट करोगे जीरो, क्या बनने वाला है हमारे पास में? कुछ इस तरीके से बनने वाला है। क्या बनेगा हमारे पास में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर कितना आ गया हमारे पास में? ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक बात बोली जा सकती है कि एक तो एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, दूसरा एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि वन रूट तो क्या रहने वाला है? जीरो है। सियोरिटी के साथ में ये बात बोल सकता हूँ। तो मतलब वन रूट, इसे क्या बोला जा सकता है? वन रूट जीरो। और वो भी कैसे? श्योर, श्योर जीरो होगा ही होगा। लग रहा बच्चे? तीसरी, थर्ड बात क्या हम लोग बोल सकते हैं कि बी की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, और साथ साथ में सी की भी वैल्यू जीरो हो जाए। मैं क्या बोलूंगा? ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से बात बोली जा सकती है कि एक्स इक्वल टू जीरो। तो इससे क्या अब कंफ्यूजन क्या निकला हमारे पास में? बोथ रूट जीरो। ठीक है, बोथ रूट, बोथ रूट जीरो। क्लियर है ना बच्चे? दोनों रूट क्या रहेंगे हमारे पास में? जीरो रहने वाले हैं। फोर्थ, फोर्थ कंडीशन क्या लिखी जा सकती है? फोर्थ बात के बारे में क्या सोच सकते हैं हम लोग? कि ए इक्वल टू सी के इक्वल हो जाए, ए इक्वल टू सी के इक्वल हो जाए। और ए और सी आता किसमें है? तुम कहोगे अल्फा इंटू बीटा करेंगे, क्या आएगा हमारे पास में? सी बाई ए आता है हमारे पास में, तो वहां पे सी आता है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चे? सी बाई ए। क्या होता है हमारे पास? सी बाई ए। दोनों इक्वल है तो ए बाई ए आंसर कितना आने वाला है? वन। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि बीटा की वैल्यू क्या होने वाली है? वन अपॉन में अल्फा। इसका मतलब क्या बोला जा सकता है? रेसिप्रोकल है, बोथ रूट्स रेसिप्रोकल, बोथ रूट्स, बोथ रूट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, बोथ रूट्स रेसिप्रोकल। क्लियर ना बच्चे? अब पांचवी बात पे हम लोग आते हैं। पांचवी बात क्या बोल रखा है हमारे पास में? ए एंड, यहाँ पे क्या बोल सकता है? ए एंड सी, ए एंड सी अपोजिट इन साइन, अपोजिट साइन। दोनों क्या दे रखे हैं हमारे पास में? अपोजिट साइन दे रखे हैं हमारे पास में। तो ए और सी कहाँ पे आता है? अल्फा और बीटा में। तो क्या बोलेंगे हम लोग? सी बाई ए। अपोजिट साइन मतलब क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव का दे रखा है तो दूसरा नेगेटिव का दे रखा है, तो ओवरऑल क्या निकल के आएगा हमारे पास में? नेगेटिव का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव का आएगा हमारे पास में। ठीक है, तो जब ये नेगेटिव का आता है, प्रोडक्ट जब नेगेटिव का आता है, तो इसका मतलब क्या बोला जा सकता है? अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर ऑल्सो, और ऑल्सो ऑफ अपोजिट साइन, ऑल्सो, और ऑल्सो ऑफ अपोजिट साइन। क्लियर ना बच्चे? अपोजिट साइन। समझ में आई नहीं यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोग क्या बात बोल सकते हैं कि ए बी सी सेम साइन के दे रखे हैं। छठी बात, नेक्स्ट हम लोग बात क्या बोल सकते हैं? ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, आर सेम साइन। ये क्या दे रखा है हमारे पास में? सेम साइन के दे रखे हो। जब ये तीनों सेम साइन के दे रखे होंगे तो इससे क्या बोला जाता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अच्छा, सेम साइन मैंने लेट कर लिया, ये भी पॉजिटिव का है और ये भी क्या हमारे पास में? पॉजिटिव का है, और ये भी क्या दे रखा है हमारे पास में? पॉजिटिव का दे रखा है। क्लियर होना बच्चे? यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस प्लस पॉजिटिव, और यहाँ से भी क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या बनने वाला है हमारे पास में? नेगेटिव बनने वाला है। और वहीं पे में अल्फा बीटा की बात करेंगे तो उससे क्या मिलने वाला है हमारे पास में? सी बाई ए। तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ये भी पॉजिटिव आने वाला है, ये भी पॉजिटिव आने वाला है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव आएगा। अच्छा, दो नंबर जिनका आपका सम नेगेटिव आ रहा है बट उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव का आ रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर कैसे रहे होंगे? नेगेटिव के रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग? बोथ भाई माइनस टू माइनस थ्री इक्वल टू सिक्स आएगा, प्लस का सिक्स आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? माइनस का फाइव आ जाएगा। ठीक है, बोथ रूट, बोथ रूट, बोथ रूट अल्फा एंड बीटा आर नेगेटिव। क्लियर होगा बच्चे? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सातवीं बात। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि अल्फा बीटा अल्टरनेट साइन दे रखे हैं। ए मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी अल्टरनेट साइन दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं हमारे पास में? अल्टरनेट के साइन जो दे रखे हो हमारे पास में, अल्टरनेट साइन दे रखे हैं। तो इससे क्या कमेंट किया जा सकता है? अल्टरनेट का मतलब एक ये पॉजिटिव का हो गया, ये मैंने नेगेटिव का मान लिया, ये मैंने पॉजिटिव का मान लिया। आप कैसे भी मान सकते हो बट अल्टरनेट हो
ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी मतलब नेगेटिव आ गया हमारे पास में, ए की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आने वाला है हमारे पास में, पॉजिटिव। और वहीं पे अल्फा बीटा की मैं बात करूंगा, कितना आएगा, सी बाई ए, तो अल्फा कितना है हमारे पास में, पॉजिटिव, और यहाँ से भी मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या बनने वाला है हमारे पास में, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, जब अच्छा दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है और उनका जो आपका मल्टीप्लाई आ रहा है वो भी क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, मतलब दोनों ही कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे हमारे पास, अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे क्या बोलूंगा, अल्फा, इसे क्या कमेंट करने वाले हैं हम लोग, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, बोथ रूट्स, बोथ रूट्स पॉजिटिव, क्लियर ना बच्चे। नेक्स्ट, एट थिंग, आठवीं चीज हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अब यदि मैं बात करूं साइन ऑफ ए, यहाँ से बोल सकता हूँ साइन ऑफ ए इक्वल टू साइन ऑफ बी, साइन ऑफ बी, बट डज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी, क्लियर ना बच्चे, मतलब ये भी पॉजिटिव का दे रखा है और ये भी पॉजिटिव का दे रखा है, बट ये सी कैसा दे रखा है, नेगेटिव का दे रखा है, कैसा दे रखा है, नेगेटिव का दे रखा है, तो यहाँ से क्या कमेंट किया जा सकता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, माइनस का बी बाई ए, क्लियर ना बच्चों। अब माइनस का बी दे रखा है हमारे माइनस का, ये दे रखा है पॉजिटिव, और यहाँ भी क्या दे रखा है, पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आएगा हमारे पास में, नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही अल्फा और बीटा की मैं बात करूँ, तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, सी बाई ए, यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, पॉजिटिव, यहाँ से क्या बनने वाला है, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू नेगेटिव है, सी की वैल्यू क्या हमारे पास बच्चे, नेगेटिव दे रखी है, नेगेटिव अपॉन में पॉजिटिव, ये क्या बनने वाला है हमारे पास में, नेगेटिव, क्या बनने वाला है, नेगेटिव। अच्छा दोनों ही कैसे होने चाहिए हमारे पास में, मतलब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तब भी नेगेटिव आना चाहिए, और अल्फा बीटा करोगे तब भी नेगेटिव आना चाहिए, मतलब इसमें क्या रहेगा, जो दोनों अपोजिट साइन के रहेंगे, बट जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाला होगा वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेगेटिव का होना चाहिए। मतलब इसके लिए मैं कमेंट कर सकता हूँ, क्या कमेंट किया जा सकता है हमारे पास में, हम्म, इसका कमेंट मैं कहीं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, समझो, एक सेकंड इसको इजी कर देते हैं। हाँ, देखो इसको हम लोग यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड शुड बी, शुड बी नेगेटिव, लग रहा बच्चे। जैसे अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास में, माइनस का 5, और बीटा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में, लग रहा बच्चे, तो इसलिए जब अल्फा और प्लस बीटा करोगे माइनस आएगा, और अल्फा इंटू बीटा करोगे तब भी क्या आ जाएगा, माइनस नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट, नाइन्थ हम लोग, नाइन्थ, नौवीं बात के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि दे रखा है नाइन्थ, नाइन्थ क्या देखा हमारे पास में, साइन ऑफ, साइन ऑफ बी इक्वल टू साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी डज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ ए, ऐसा कुछ दे रखा हो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या बनने वाला है हमारे पास में, माइनस का बी बाई ए, यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस पॉजिटिव, और यहाँ से क्या बनने वाला, अच्छा इसको मैंने क्या ले लिया, ठीक है। अब ये साइन बी और साइन सी दोनों सेम साइन के दे रखे हैं हमारे पास में, ठीक है, बट ए अलग दे रखा है, तो इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, ये भी क्या ले लिया मैंने, पॉजिटिव, बट इसको क्या लिया मैंने, नेगेटिव ले लिया है, यहाँ से कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ से आएगा नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। और यही से यदि मैं अल्फा बीटा की बात करें, तो क्या सी बाई ए आ जाएगा, तो ये जो आने वाला है हमारे पास अल्फा बीटा, ये सी क्या हो जाएगा हमारे पास में, पॉजिटिव, और ए क्या हो जाएगा हमारे पास में, नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आएगा हमारे पास में, नेगेटिव, क्या बनने वाला है, नेगेटिव, तो क्या होने चाहिए ये मैं कमेंट क्या कर सकता हूँ, बोथ रूट्स अपोजिट इन साइन, बोथ रूट्स, रूट्स अपोजिट इन साइन, और दूसरा हम लोग एंड ग्रेटर, ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये 9 कमेंट है, ये इनके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। चलो करते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, समझो। यहाँ पे दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन, इफ अल्फा कॉमा बीटा, इफ अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, इसमें बोला गया अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, आर रूट्स ऑफ, आर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और बोला है सी इज लेस देन जीरो, बी इज ग्रेटर देन जीरो, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट अल्फा ग्रेटर देन जीरो लेस देन, सॉरी, जीरो इज ग्रेटर देन अल्फा, और लेस देन बीटा, एंड ग्रेटर देन मॉड ऑफ अल्फा, लेवल बच्चे, ये बात दे रखी है। अब यदि आप ध्यान से थोड़ा देखोगे ना, तो यहाँ पे जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये कंडीशन जो दे रखी है, जीरो बड़ा है सी से,
मतलब सी के बारे में मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, साइन ऑफ सी इज क्या रहा होगा हमारे पास में, साइन ऑफ सी ये क्या रहने वाला है हमारे पास में, नेगेटिव। और वहीं पे मैं साइन ऑफ, क्योंकि ये से बड़ा है जीरो से, बी बड़ा है तो ये इसका साइन, ठीक है, इसका जो साइन रहने वाला है हमारे पास में, साइन ऑफ बी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहने वाली है, कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। अच्छा यदि मैं ए के बारे में कमेंट करूँ तो साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए की वैल्यू इसमें कितना है हमारे पास में, वन, कितना है हमारे पास में, वन, और वन कैसा है हमारे पास में, पॉजिटिव नंबर, कैसा है हमारे पास में, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या कंफ्यूजन लिख सकते हैं, इससे हमें क्या कंफ्यूजन लिखना क्या है, समझो इससे क्या कंक्लूजन लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, माइनस का बी बाई ए, तो माइनस का बी बाई ए करने वाले हैं, तो माइनस का बी कितना हो जाएगा हमारे पास में, पॉजिटिव, और ए कितना हो जाएगा हमारे पास में, पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा हमारे पास में, नेगेटिव, ओवरऑल क्या बनेगा हमारे पास में, नेगेटिव। और दूसरी हम लोग देख लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, सी बाई ए, कितना होता है बच्चे, सी बाई ए, तो सी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, नेगेटिव, सी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या बनेगी हमारे पास में, नेगेटिव, क्या बनने वाले हैं हमारे पास में, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब दोनों ही वैल्यूज अल्फा और बीटा नेगेटिव नेगेटिव के हो जाते हैं हमारे पास में, तो हम लोग क्या बोलते थे कि वन रूट्स पॉजिटिव, अदर रूट्स नेगेटिव, एंड ग्रेटर रूट्स इज नेगेटिव। बात समझ में नहीं समझ, मतलब इस सारे कंफ्यूजन से मैं क्या लिख सकता हूँ, इस बात से एक बात लिखी जा सकती है कि वन रूट पॉजिटिव, वन रूट पॉजिटिव, अदर अदर रूट नेगेटिव, अदर रूट नेगेटिव, अदर रूट नेगेटिव। मतलब कहना क्या चाह रहा है हमारे पास में, जैसे अल्फा इक्वल टू क्या दे रखा है, -5, और बीटा इक्वल टू दे रखा है 2, ठीक है, क्या दे रखा है हमारे पास में, बीटा इक्वल टू 2, क्लियर होगा बच्चे। तो यहाँ से मैं क्या बोल बोल सकता हूँ कि अल्फा, अल्फा जो है ना वो लेस देन है बीटा से, अल्फा इज लेस देन बीटा से, ठीक है बच्चे, बात समझ में नहीं। बट मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे, मतलब मैं क्या बोलने वाला हूँ, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा से, अल्फा बीटा से छोटा है, छोटा है, पर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में बड़ा है, ठीक है ना बच्चे। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, यदि मैं बोलूँ मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा इक्वल टू कितना आने वाला है, माइनस का 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ में ही नहीं समझी। इसका मतलब ये बात हमने देख लिया कि कैसे कैसे रहना चाहिए, कि अल्फा जो दे रखा है हमारे पास में, अल्फा मतलब दोनों कैसे दे रखे हैं, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा होना चाहिए, ठीक है, और एक जो होना चाहिए हमारे पास में क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, और दूसरा कैसा रहना चाहिए हमारे पास में, नेगेटिव में भी चल जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये मैं बात करूँ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा इक्वल टू कितना बनेगा हमारे पास में, माइनस का 5, आंसर कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। तो यहाँ से कमेंट क्या किया जा सकता है हमारे पास में, कि अल्फा क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन बीटा, देखा लेस देन बीटा, बट जो अल्फा का मैग्नीट्यूड होगा वो सबसे बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। मतलब ये कैसा दे रखा है हमारे पास में, नेगेटिव, ये कैसा दे रखा है, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये पॉजिटिव दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास में, मैग्नीट्यूड ऑफ द अल्फा, अल्फा यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा से बड़ा है, याद रहेगा, ताकि आप जब भी कभी भी पढ़ोगे यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, जैसे -5 का मैग्नीट्यूड का मतलब आप नेगेटिव नेगेटिव साइन सब हटा दो उसके, उसके आगे सॉरी, ठीक है, तो जो नंबर बचेगा हमारे पास में वही क्या बन जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा, क्लियर होगा बच्चे, समझ में आएगी यहाँ तक, और ये बात हमसे प्रूफ है, प्रूफ, ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब चार में बातें आप लोगों को और लिख रहा हूँ, ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, याद करने के लिए, रिमेंबर के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये बातें आपको याद ही होनी चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फोर इंपॉर्टेंट, फोर इंपॉर्टेंट, फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी, टू रिमेंबर, रिमेंबर, क्लियर होगा बच्चे। तो पहला पॉइंट क्या बोला है हमारे पास में, फर्स्ट पॉइंट में ये बात बोली गई है, इफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो दे रखा है, ठीक है, हैज एग्जैक्टली वन, वन रूट जीरो, वन रूट जीरो, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन अल्फ जो आपकी सी की वैल्यू रही होगी वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी, सी इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो,
अब ये बात ऐसी हो सकती है, क्लियर होगा ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आ, इसको कॉपी करके देख लेते हैं, दूसरा बन जाएगा, तो मूव करा देते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या देखा, इफ इक्वेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज बोथ रूट्स जीरो, हैज बोथ रूट, बोथ रूट्स, इसके बारे में क्या किया जा सकता है कि दोनों बोल रखा है, बोथ रूट्स जीरो हो गए, मतलब क्या हो गया, मतलब जीरो हो गए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या बोला जा सकता है कि बी और सी की वैल्यू क्या रही होगी, जीरो के इक्वल रही होगी, बी एंड सी की वैल्यू, देन बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यदि वो जीरो से हट गया तो कोऑर्डिनेट ही नहीं रहेगी हमारे पास, ए की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है बच्चे। थर्ड, थर्ड पॉइंट क्या हम लोगों को याद रखना है कि इफ इक्वेशन, क्या बोल सकते हैं, इफ इक्वेशन, इफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज एग्जैक्टली, हैज एग्जैक्टली वन रूट, वन एग्जैक्टली वन रूट, एक रूट क्या है, हैज एग्जैक्टली वन रूट इनफाइनाइट, हैज एग्जैक्टली वन रूट इनफाइनाइट, देन अब क्या बोला जा सकता है, देन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो एंड बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, बात समझ में आई नहीं। अच्छा, ये कहना क्या चाह रहा है समझो यहाँ पे, यदि मैं आपसे बात बोलूँ, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कलर, जो ये इसने बात बोली है, इसका मीनिंग क्या बोलना चाह रहा है, वो बोलना यही चाह रहा है, ठीक है, एक सेकंड, ये भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, समझो इस वाले पॉइंट पे उसने बात क्या बोलना चाह रहा है, जैसे ये दे रखा है, क्वाड्रेटिक दे रखी होती है हमारे पास में, तो क्या करता है, एक्स को दो पॉइंट पे कट कर देता है, तो एक अल्फा आ जाता है, एक आ जाता है बीटा, बट सोचो ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तब ये बोलना क्या चाह रहा है, तो ये बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, क्या बन जाएगा हमारे पास में, स्ट्रेट लाइन। देखो एक पॉइंट पे तो कट कर रहा है हमारे पास में, तो एक तो अल्फा आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास में, इनफाइनाइट रूट आएगा, क्या आएगा हमारे पास, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रूट का मतलब ये जो इसको कट करेगा जाकर एक्स एक्सिस को, वो कहाँ पे कट करेगा जाकर के, इनफाइनाइट पे कट करेगा जाकर, कहाँ पे कट करेगा जाकर के, इनफाइनाइट पे कट करने वाला है, बात समझ में नहीं समझी। अब नेक्स्ट हम लोग लास्ट बोलते हैं, इफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज, हैज बोथ रूट, हैज बोथ रूट इनफाइनाइट, दोनों रूट्स क्या हो जाए हमारे पास, इनफाइनाइट, देन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, जीरो, ठीक है, ए की वैल्यू जीरो एंड बी, बी भी क्या होने वाला है हमारे पास, जीरो, ठीक है, बट सी डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा हमारे पास में, सी की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास में, वो जीरो के इक्वल नहीं रहने वाली है, बात समझ में नहीं समझी। अच्छा, इसका मतलब क्या है हमारे पास में, थोड़ा सा इसका मीनिंग भी हम लोग समझ लेते हैं, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब भी कभी भी ऐसी बात बोली गई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये ये कोई दे रखा होगा, मान लेते हैं एक्स एक्स और वाई एक्सिस दे रखे हैं, एक्स दे रखा है और ये वाई दे रखा है, जब आप इसकी वैल्यू जीरो कर दोगे, इसकी वैल्यू जीरो कर दोगे, ये भी वैल्यू जीरो, ये भी वैल्यू जीरो, ठीक है, बी और सी क्या हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएंगे, तो इसका मतलब सी इक्वल टू क्या बनने वाला है, सी बनेगा हमारे पास में, तो वाई इक्वल टू सी, तो वाई इक्वल टू सी का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है, तो वाई इक्वल टू सी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अच्छा, ये एक्स को कट कहाँ पे करेगा, नहीं ये ऐसे इनफाइनाइट पे कट करेगा जाके, कहाँ पे कट करेगा जाके, इनफाइनाइट पे कट करेगा जाके, बात समझ में आई नहीं वैसे, ठीक है, इसीलिए उसने बोला है कि दोनों बोथ रूट्स इनफाइनाइट, दोनों रूट क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे हमारे पास, बात समझ में नहीं समझी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, एम स्क्वायर माइनस थ्री, एम स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एम एक्स प्लस थ्री एम प्लस वन, थ्री एम प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड रूट्स, एंड रूट्स आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, टू ईच अदर, देन, देन एम की वैल्यू हमको बतानी है, देन एम की हमको वैल्यू बतानी है, बात समझ में नहीं, ठीक है, तो जब रेसिप्रोकल हो जाते हैं हमारे पास में, तो मैंने क्या बोल रखा है आप लोगों से कि अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू वन, तो अल्फा बीटा इक्वल टू होता क्या है, सी बाई ए इक्वल टू वन, तो अल्फा की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, सी एम, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, सी एम प्लस वन, सॉरी सी एम प्लस वन, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, एम स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू वन, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी एम प्लस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, एम स्क्वायर माइनस थ्री, इसको इधर हम लोग लाने वाले हैं, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, एम स्क्वायर माइनस थ्री एम माइनस थ्री एम माइनस
यहाँ से कितना बनने वाला है 4 और इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे m-4 और एक क्या बनने वाला है हमारे पास में m+4 सॉरी m+1 इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या बनने वाली है 4 और एक m की वैल्यू -1 आने वाली है। क्लियर होगा ना बच्चों? समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? क्वेश्चन दे रखा है f(x), ठीक है, इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये दे रखा है फंक्शन और हमसे बोला गया है कि a की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है और ए बी सी जो है a, b, c ये बिलोंग कर रहा है कहाँ से? इंटीजर्स से। कहाँ से बिलोंग कर रहा है? इंटीजर्स। ठीक है। सपोज सपोज f(1) इक्वल टू 0 एंड 50 इज ग्रेटर देन f(7) एंड लेस देन 60। ठीक है। और एक कंडीशन क्या दे रखी है? 70 f(18) इज लेस देन 80। देन f(10) हमको बताना है f(10) वैल्यू कितनी है। बात समझ में ही नहीं आई बच्चों। ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन क्या बोल रखा था हमारे पास में। पहले उसने बात क्या बोल रखी है f(1) इक्वल टू 0। तो उसने पहली बात उसने क्या बोली है f(1) इक्वल टू 0 तो मतलब 1 पुट कर दो जा करके। तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास a प्लस b प्लस सी इक्वल टू क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं? अब दूसरी बात हम लोग क्या बोल सकते हैं? हमको बोल रखा है f(7) इक्वल टू, अच्छा ये भी नोट डाउन कर लो। f(7) इज ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 60। अच्छा f(7) मतलब यहाँ पे x के प्लेस पे 7 पुट करो जाकर के। जब आप 7 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में a इंटू 7 का स्क्वायर प्लस b इंटू 7 प्लस c लेस देन 60। यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं 50, ये कितना आ जाएगा 49a प्लस 7b प्लस c लेस देन 60। क्लियर होगा बच्चे? तो यहाँ से 50, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में 48a प्लस a प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ क्या b प्लस 6b प्लस c। क्लियर होगा बच्चे? लेस देन 60। अच्छा ध्यान से देखोगे ना a प्लस b प्लस c ये तीनों क्या मिलकर बना देंगे 0 बन जाएंगे। क्या बन जाएगा हमारे पास में 0 बन जाएंगे। इनको एक पास लिख लेते हैं थोड़ा सा, इनको एक पास। यहाँ से हम लोग खेलने वाले हैं 6b प्लस यहाँ से आएगा a प्लस b प्लस c। ठीक है, लेस देन 60। देखो यहाँ से मैंने एक a निकाल दिया, यहाँ से मैंने एक b निकाल दिया और c को मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो जब एक a जाएगा तो कितना बचेगा 48, एक b जाएगा तो कितना बचेगा 60। क्लियर ना बच्चों? डाउट तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है, और डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, मैं फिर से एक बार वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। यहाँ से कितना आ जाएगा 50 इज लेस देन, यहाँ से कितना आ जाएगा 48a और यहाँ से कितना आएगा 6b और यहाँ से क्या लिखते हैं 0, तो ये तो बन जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में 0 के इक्वल है कि नहीं है? 0 है तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ 60। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर दो? आप 6 से डिवाइड कर दो। तो जब आप 6 से डिवाइड कर रहे होगे ये आ जाएगा हमारे पास में 8 6 जा 48 2 बचेगा नहीं बचेगा हमारे पास में और 2 तो कितना आ जाएगा सी समथिंग कुछ ऐसे कुछ आएगा हमारे पास में। लेस देन यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 8a प्लस b और यहाँ से कितना आने वाला है 10। क्लियर ना बच्चे? यहाँ तक समझ में ही नहीं। अब दूसरी बात हम लोग देखते हैं, तीसरी बात देखते हैं। तो तीसरी बात उसने क्या बोल रखा है हमारे पास में इज 70, ठीक है, इज लेस देन सॉरी f(18) इज ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 80। क्लियर ना बच्चे? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो जाकर के इसके अंदर x के प्लेस पे। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में 70, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 18 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, क्या बनने वाला है हमारे पास में 18। तो 18 का स्क्वायर हम लोग करें। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ हाँ पकड़ में आ गई। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दिया मैंने। ठीक है, एक मिनट रुको। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? यहाँ पे जो दे रखा है हमारे पास में यहाँ पे 8 है ना कि 18। ठीक है, इसको 8 कर लेना क्वेश्चन में, इसको 8 कर लेना। हाँ, यहाँ पे 8 है, ठीक है ना बच्चों? तो अब हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। इसको क्या लिखेंगे हम लोग 70 और यहाँ से आएगा हमारे पास में f(8) और ये बनेगा हमारे पास में 80। अब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 64a प्लस 8b प्लस c लेस देन इक्वल टू 80। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अब देखो इसको फिर से लिखो 70, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग एक को बाहर निकाल दो। ठीक है, एक b को यहाँ बाहर निकाल दो। यहाँ से क्या बनेगा 63a प्लस यहाँ से क्या बनेगा 7b प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा a प्लस b प्लस c लेस देन इक्वल टू 80। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है दे रखी है 0 दे रखी है, मतलब इसके प्लेस पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं 0 पुट करने वाले। कितना आ जाएगा 70 63a प्लस 7b, ठीक है, लेस देन 80। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो। जब आप 7 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 10 और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 9a प्लस b लेस देन। अब इसको 7 से जब डिवाइड कर रहे होगे कितना हो जाएगा 7 1 7 7 1 1 7 1 7 तो कुछ अप्रॉक्स समथिंग कुछ आएगा 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है बच्चे? तो अब हमको लॉजिक लगाना है अपना। क्या लॉजिक लगाना है देखो। भाई उसने बोल रखा था एबीसी क्या होना चाहिए इंटीजर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए हमारे पास में इंटीजर होने चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्या होने चाहिए बच्चे हमारे पास में इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जब एट ए की इससे मल्टीप्लाई करूँ तो इंटीजर आएगा, उसको इंटीजर में ऐड करूँ तो इंटीजर ही मिलने वाला है। तो मतलब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ एक नंबर क्या आएगा इंटीजर ही मिलेगा।
ऐसा मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। अब सोचो 8 8 और 10 के बीच में कौन सा इंटीजर रहेगा? 8 और 8.3, सॉरी 8 भी नहीं, 8.3, 8.3, ठीक है, 8.3 से बड़ा तो नंबर क्या आ जाएगा? 9, क्या आएगा? 9। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 8a प्लस बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में? 9 के इक्वल आएगा। जबकि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, ये भी क्या रिटर्न करेगा हमको? इंटीजर ही रिटर्न करने वाला है। क्या रिटर्न करने वाला है? इंटीजर रिटर्न करने वाला है। इसका मतलब 10 और 11 के बीच में, 10 और 11 के बीच में, 10 और 11 पॉइंट समथिंग है ना, तो मतलब 11 पॉइंट समथिंग दे रखा है, तो इसके बीच में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास में? 11 आ जाएगा। देखो 11 पॉइंट समथिंग दे रखा है ना, तो भाई इसके बीच में एक इंटीजर बचेगा, वो 11 रहेगा। तो 9a प्लस बी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होने वाली? 11 के इक्वल होने वाली। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा हमारे पास में? 8a प्लस बी इक्वल टू 9, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? 9a प्लस बी इक्वल टू 11। इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में? a की वैल्यू आने वाली है, वो 2 आने वाली है। और यदि मैं b की बात करूँ तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस का 7। क्लियर होगा ना बच्चों? अब हमसे पूछा गया क्या था? अच्छा, c की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि a प्लस बी प्लस c इक्वल टू कितना दे रखा था? 0। तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस 7 प्लस c इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू क्या बनने वाली है हमारे पास में? 5 बनने वाली है। क्लियर होगा ना बच्चे? ये b की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई, और वो c की वैल्यू आ गई। क्लियर होगा ना बच्चे? अब हमें क्या दे रखा था? f ऑफ x इक्वल टू दे रखा था हमारे पास में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। क्लियर होगा ना बच्चों? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 आ गया ना यहाँ तक? अब हमसे जो ये भाई इक्वेशन बन गई, नहीं बन गई हमारे पास? एबीसी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, इक्वेशन बन गई हमारे पास में। क्यों? क्योंकि इक्वेशन जो दे रखी थी हमारे पास में, तो थोड़ा नीचे करो। यहाँ पे इक्वेशन क्या दे रखी थी? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा था हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ ऐसा दे रखा था ना। अब एबीसी कहते थे, हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो अब हमको फाइंड क्या करना था? क्वेश्चन में देखो, हमको फाइंड करना था 10, एफ ऑफ 10 की वैल्यू पता करनी थी। तो बस जाकर के इसमें पुट कर दो जाकर के। एफ ऑफ 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 इंटू 10 प्लस 5। यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में? ये वैल्यू जो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 135। कितना आने वाला बच्चे? 135। क्लियर होगा ना बच्चों? यहाँ से एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? ए कॉमा बी कॉमा सी, ये बिलोंग कर रहा है हमारे पास में कहाँ से? इंटीजर से। इसे बिलोंग कर रहा है हमारे पास में? इंटीजर से, ठीक है। एंड एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ब्रैकेट में ए सी प्लस 5d स्क्वायर, 5d स्क्वायर। एंड जो डी बिलोंग कर रहा है हमारे पास में, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। देन देन रूट्स ऑफ देन रूट्स ऑफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कुछ ऐसा दे रखा है। और इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है हमारे पास में इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा है हमारे पास में? रेशनल, क्या दे रखा है हमारे पास में? रेशनल एंड इक्वल, एंड इक्वल। दूसरा हमारे पास में दे रखा है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। और फोर्थ दे रखा था हमारे पास, डी ऑप्शन दे रखा था हमारे पास में, रेशनल अनइक्वल रूट्स, रेशनल अनइक्वल रूट्स, ठीक है ना बच्चे? अब देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे जो दे रखा था, ये जो दे रखा था ना, इसको नोट करते हैं। दे रखा है क्या? बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ब्रैकेट में ए सी प्लस 5d स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac प्लस 20d स्क्वायर। ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 20d स्क्वायर। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? डी। तो डी इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में? 20d स्क्वायर। क्लियर होगा ना बच्चे? यहाँ तक तो बात समझ में आई है ना आप लोगों को? अब ये मैं दूसरी बात आपसे बोलूँ, क्या बात बोले हम लोग? दूसरी बात तो क्या दे रखा है हमारे पास में कि x इक्वल टू होता क्या है? x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी अपॉन में 50। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा? माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर 20d स्क्वायर, डी की जगह पे पुट कर देंगे हम लोग। यहाँ से कितना आ जाएगा? 2a। अच्छा, इसको जो थोड़ा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस 2 रूट 5, कितना आने वाला हमारे पास में? 2 रूट 5। एक सेकंड, डी भी तो बाहर आ जाएगा ना बच्चों, तो 2d रूट 5 और अपॉन में कितना आने वाला है? 2। अरे ये जो वैल्यू रहेगी ये तो रहेगा, रूट 5 आ गया ना हमारे पास में। रूट 5 कैसा है? इरेशनल है। कैसा है हमारे पास में? इरेशनल, इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये रूट्स कैसे रहने वाले? इरेशनल रहने वाले। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्लियर होगा ना बच्चों? अब ये मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, कुछ आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क। देखो कुछ होमवर्क, ठीक है, आपके पास है होमवर्क, ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारे पास में, पहला है ड्रॉ, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, ड्रॉ, ड्रॉ ग्राफ, ठीक है। तो पहला ग्राफ हमको ड्रॉ करना है आप लोगों को। फर्स्ट जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो y इक्वल टू ड्रॉ करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अगला ग्राफ जो हमको ड्रॉ करना है वो y इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ठीक है। थर्ड ग्राफ जो ड्रॉ करना है y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है? इफ इफ
अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन इक्वल टू 0, देन देन अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ पी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी एन एक्स प्लस, यहाँ से क्या दे रखा है हमारे पास में, क्यू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्यू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, क्यू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमको पता करना है द वैल्यू ऑफ पी ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और पी अल्फा बीटा प्लस क्यू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसकी हमको वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, अल्फा इफ अल्फा एंड बीटा इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में क्वेश्चन? ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास में? ये फोर्थ क्वेश्चन था और ये फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रखा है? इफ डिफरेंस ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 इज 1, देन देन पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसके चार ऑप्शन भी आप लोग लिख लीजिए। पहला है हमारे पास में 2q प्लस 3, ठीक है। ऑप्शन बी क्या दे रखा है हमारे पास में? 1 माइनस 2q होल स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है हमारे पास में, सी दे रखा है हमारे पास में 1 प्लस 2q का होल स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हमारे पास में 2q माइनस 3, कितना दे रखा है? 2q माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इफ रूट इफ रूट्स अल्फा एंड बीटा of the equation x square plus px plus q equal to 0 are such that are such that 3 alpha plus 4 beta equal to 7 and 5 alpha minus beta equal to 4, then 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 p comma q, ये क्या हो गया हमारे पास में? इसकी वैल्यू बतानी है। क्लियर होगा ना बच्चों? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।